नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय जवाहर, जय मंडल। मैं हूं द वॉइस ऑफ बहुजन से दयालाल यादव। साथियों, जैसे आज चीन और अमेरिका टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, जैसे कि हम अमेरिका और चाइना से पूछा जाए कि आपने क्या बनाया, काफी चीजें बनाई है जो भारत में बिक भी रही। और अमेरिका तो काफी सारा टैक्स भी ले रहा है, 500% भी ले रहा था, 50% पर भी आ गया था। तो ये देश बहुत पावरफुल देश है, शक्तिशाली देश है, और दोनों देश नास्तिक है। अगर आज वर्तमान में उनको एक सवाल रखा जाए कि आपने क्या बनाया, तो एक कहेगा मैंने एआई चैट जीपीटी बनाया, और एक कहेगा डीपसीक बनाया। उसी तरह से हमारे भारत में भी कहा जाए कि आपने क्या बनाया, भारत में काफी सारी चीजें बनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब भी हमारा एक प्रोग्राम रखा गया था दिल्ली के अंदर, जो विश्व के 100 से अधिक देश थे और अफ्रीका, अमेरिका, एशिया जैसे लोग थे। तो उनमें उन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी, यानी लंगोटिया यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, या गलागोटिया, ये यूनिवर्सिटी में एक चाइना पल्स की रिपोर्ट में बताया, एन इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट द चाइनीज रोबोट यूनिट गो टू एट देयर ओन इनोवेशन एट द एआई समिट इन। अब दिल्ली में जो कार्यक्रम किया गया, जो चाइना से जो एक रोबोट खरीदा गया है यूनिटरी गो टू, इसको यहाँ पर इस तरह से पेश किया कि ये हमने बनाया है। और जो उन लोगों ने खरीदा है उसकी कीमत थी 2 या 3 लाख रुपए में खरीदा। जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हाल ही इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2024 में चीन की कंपनी यूनिटरी गो टू रोबोट डॉग को शोकेस किया, जिसे हमारे भारतीय विद्वान कह रहे हैं उसका ओरिजिन नाम दिया। ओरिजिन नाम था यूनिटरी गो टू, वो चाइना ने बनाया था। और भारत के जो विद्वान हैं, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो विद्वान हैं, वो कह रहे हैं कि ओरिजिन नाम दिया। यूनिवर्सिटी ने इसकी खरीद की स्टिक कीमत सार्वजनिक रूप से नहीं बताई, लेकिन विभिन्न रिपोर्ट्स और मार्केट डेटा के आधार पर यह अनुमानित है कि 2-3 लाख रुपए में खरीदा गया होगा, क्योंकि यहाँ कमर्शियल रूप से उपलब्ध है। इसकी ग्लोबल प्राइस रेंज यही है। यानी कि जो वो यूनिटरी गो टू करके जो रोबोट डॉग रोबोट खरीदा गया था, उसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए के बीच में है। अब विवाद, कुछ मीडिया रिपोर्ट ने गलती से 350 करोड़, अब यहाँ पर उसकी कीमत बनाई जा रही है, हमने 350 करोड़ रुपया का खर्चा किया है और लागत किया। यहाँ कीमत यूनिवर्सिटी में एआई इकोसिस्टम से थी, ना कि रोबोट यूनिवर्सिटी से स्पष्ट किया। उन्होंने स्टूडेंट के लिए लर्निंग टूल के रूप में खरीदा, ना कि यह खुद विकसित किया। अब ये टूल्स उन्होंने बनाया नहीं थे, चीन से तो उन्होंने खरीदा, फिर यहाँ आके भारत में बताया कि हमने बनाया उसे, हमने 350 करोड़ का हमने खर्चा किया। और जबकि ये 2 या 3 लाख में खरीदा, उसका नाम यूनिटरी गो टू, और हमारे इन बुक पुस्तकों ने नाम बना दिया ओरियन। अब इसमें विद्वान कौन थे, यहाँ पर आरक्षण नहीं है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, मेरे हिसाब से लंगोटिया यूनिवर्सिटी कहना चाहिए, या गलागोटिया यूनिवर्सिटी कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ आरक्षण नहीं है, यह प्राइवेट संस्था है। अगर उसमें सरकारी संस्था होती तो दलित, आदिवासी, पिछड़े होते तो ये मुख्य पुत्र यही कहते कि ये इन लोगों ने आरक्षण के हिसाब से देश को बर्बाद किया, क्योंकि यहाँ जो मालिक तो कुछ स्वर्ण है, जैसे कि देश की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती इन लोगों ने हमारे भारत की नाक वैसे भी कटी थी और फिर नाक कटवा दी। जैसे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएससी डॉक्टर मनीष उपाध्याय, डॉक्टर मीनू शर्मा, डॉक्टर ऋतुपूर्णा शर्मा, डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, अशोक दुबे, प्रोफेसर अतुल पांडे और गुप्ता, ये गुप्ता, पांडे, शर्मा, उपाध्याय, ये दलित, आदिवासी, पिछड़े में नहीं है, ये स्वर्ण समाज है। ये वो लॉबी है जो मेरिट में गिनी जाती है, और ये लोग भारत की हर जगह बेइज्जती करवा रहे हैं। उससे एक बोलता हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है, एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चाइना के रोबोट को अपना आविष्कार बताकर पेश किया, और दूरदर्शन से खबर भी डिलीट की, और चीनी मीडिया ने मजाक, अब चीन के लोग भी हमारे भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। चीज हम बना रहे हैं, ये हमारे भारत में काम हो रहा नहीं हो रहा ऐसा नहीं है, क्यों हम देख रहे हैं हमारे ताजमहल के अंदर उनको तेजो महादेव मिल रहे हैं। हमारे यहाँ पर गायों का मूत्र पिलाया जा रहा है, हमारे यहाँ गोबर खिलाया जा रहा है, हमारे यहाँ एक से एक अंधभक्त पैदा किए जा रहे हैं। हमारे बाबा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज तो बाबा की महिला के प्रति इतने अवैध टिप्पणी करते हैं। महिला विरोधी तो हमारे देश के जज है, हर जज सबसे बड़ी महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, हर जगह महिला के प्रति किस किस बात लग रहा है। अगर ये लोग हमारे देश को बर्बाद ये लोग कर रहे हैं, बताते हमें कि आरक्षण ने देश को बर्बाद किया। अरे आरक्षण तो अभी लागू हुआ 1950 में, 70 साल में देश क्या बर्बाद हो, देश तो आपको पता होना चाहिए देश किस तरह से चल रहा है। जिस तरह से एक फिर रिपोर्ट है TV9 की, उन्होंने बताया कि चीनी रोबोट ही नहीं, जीयू ने कोरिया के ड्रोन शोकर को भी अपना बता दिया। अब ये बात तो खत्म नहीं हुई, अब कोरिया का ड्रोन शोकर उसको भी अपना बना दिया है। अब एक चित्रा त्रिपाठी है, ये एक जातिवादी मानसिकता पत्रकार है, ये एबीपी न्यूज की एंकर है, ये ब्राह्मण है, ये आए दिन समाज पर टिप्पणी करती है, हर समय द्वेष भाषा से ही बात करती है, और ये उसके लॉजिक में भी हमेशा जातिवाद रहता। उसने एक जिस भारत की यूनिवर्सिटी ने चाइना का सामान अपना बताकर एआई समिट में देश का मजाक बनाया, तत्काल प्रभाव से उनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। इन लोगों के घटिया आचरण से देश की छवि धूमिल होती है। जब इतना बड़ा झूठ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, तो ये बच्चों को कैंपस में क्या पढ़ा। यहाँ खुद ब्राह्मण एंकर है, ब्राह्मण पत्रकार है, ये एबीपी की एंकर है,
क्योंकि उसकी जाति ही उसकी पहचान है। अब इसने जैसे ये ट्वीट किया, पता नहीं उनके बड़े साहब का अधिकारियों का फोन आया क्या, कोई दबाव बना, तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। जबकि यूजीसी को लेकर बोल रही थी कि ठाकुर पंडित जीते, तो उन्होंने साथ में ये नहीं बताया कि दलित आदिवासी पिछड़े हम लोगों से हारे। ये चित्रा त्रिपाठी है, ये भारत की पत्रकार नहीं है, ब्राह्मण पत्रकार हो सकती है। जिस तरह से हमारे लोग को बर्बाद कर रहे हैं, देश को पूरी तरह से, हमारा देश को खत्म किया जा रहा है। और ब्रेकिंग न्यूज एबीपी की है, चीनी रोबोटो को अपना बताकर पेश करने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट छोड़ने को कहा गया सूत्र। अब इसमें अच्छे से पढ़े हुए शुभांकर मिश्रा है। शुभांकर मिश्रा कहता है कि जब फूलन देवी की एक हत्या हुई थी, जो किसी व्यक्ति द्वारा, जो उसके शो में बुलाया गया, तो वो शुभांकर मिश्रा बोलता क्या ठोक दिया। जब 22 लोगों ने मिलकर फूलन देवी का बलात्कार किया था, और उस व्यक्ति को अपने पॉडकास्ट में बुलाता है, और पॉडकास्ट में ये खुद ऐसा कह रहा है कि ठोक दिया। अब उसकी कैसी जीवानी, शुभांकर मिश्रा ये लंगोटिया भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हुआ है, खुद कह रहा। अब ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी से निकले हुए ये जातिवादी मानसिकता के लोग कैसे होंगे, ये आप खुद कीजिए। पॉडकास्ट पर बैठता, जो दलित आदिवासी पिछड़े के लोग जाते हैं उन्हें कड़क से कड़क सवाल पूछता है, और जो उसके समाज के लोग जाते हैं तो ये सवाल बिल्कुल धीरे पूछता है, बिल्कुल स्लोली जवाब पूछता है। जो हमारे लोग जाते हैं तो हार्ड सवाल पूछता है कि आपस में लड़ाने के लिए। ये भी यहाँ से निकला हुआ है। यानी कि हमारे देश को पूरे ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये लोगों ने सदियों से हमारे पर राज किया, लेकिन हमारे लोगों को इतिहास पहुंचने नहीं। टीवी में जो बैठे हैं, मेन मीडिया हिस्ट्री में ये लोग बैठे हैं, ये लोग हमारी खबरें हम तक पहुंचने नहीं देते। और हमारा देश का सबसे बड़ा अगर बंटाधार किया तो उन लोगों ने किया। जैसे कि उनके पास, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं। ये भारत के शैक्षणिक संसाधन खत्म किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटियां, जेएनयू है, डीयू है, उनको खत्म करना चाह रही है। और ये प्राइवेट गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे बढ़ा रहे हैं। उनके मन माफी फीसें होती है, उसमें दलित आदिवासी तो पढ़ेगा नहीं। ये कॉलेज में इस तरह से खत्म किया जा रहा है। जैसे कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आपने देखा होगा कि एक बार एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने भी विद्रोह किया था कि यहाँ पर शाखाएं नहीं ली। ये लोग, हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वहां पर भी शाखाएं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ जातिगत धर्म ज्यादा फैला रहे हैं। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय पढ़ाई के संसाधन है, वहां पर भी ये लोग धार्मिक माहौल पैदा करें। यानी कि पूरी तरह से दलित आदिवासी पिछड़े लोगों को पढ़ाई लिखाई से उनका दूर करना उनका मेन मकसद है, उनका मेन कर्तव्य है। और ये लोग किसी भी तरह से बाज नहीं आ रहे। अगर ये काम किसी दलित ने किया होता, या किसी आदिवासी ने किया होता, या किसी पिछड़े ने किया होता, तो सीधा आरक्षण पर बात कहते। ये लोग हमें पूछते हैं कि 5000 साल तक पानी नहीं पिया। ये किस किस तरह से अब बदल रहे हैं, ऐसी मानसिकता कैसी है। अभी भी बहुत यूजीसी का लेकर विरोध हो रहा। ये किस तरह से ये लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। हमारे लोग तो मुश्किल से भी अभी संस्था में नहीं जा रहे। हमारे लोग तो अभी कहीं चपरासी भी नहीं बन पा रहे हैं। हमारे लोग तो खाली नाम चिन्ह, बैकलॉग भी नहीं भरा जा रहा है। हमारा आरक्षण लागू नहीं हुआ पूरी तरह से, न कि हमारा संविधान पूरी तरह से इन लोगों ने लागू किया। ये कुछ मुट्ठी पर लोगों ने देश पर कब्जा कर लिया और देश की नाक कटवाई। आज तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन जातिवादियों ने हमारे नाक कटवा दी है कि ये खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे, विदेशों से सामान खरीद रहे, और विदेशों से सामान खरीद करके भारत में बताते हैं हमने बनाया। और जब विदेश के लोग कहते हैं कि ये लोग हमसे सामान खरीद कर हम उनका सामान बता रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं। शर्मनाक काम है। अगर ये कोई दलित आदिवासी पिछड़ा करता तो ये लोग एड़ी से लगाकर छोटी तक जोर लगाते। लेकिन मेरा बहुजन अभागा समाज पढ़ा हुआ लिखा हुआ नहीं है, ये बात आगे बढ़ा नहीं पाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन हमें यकीन है कि हमारा समाज पढ़ेगा, लिखेगा, सब कुछ करेगा। और हम उम्मीद कर देंगे हमारे लोग अब शैक्षणिक स्तरों में जाए, धार्मिक मुद्दों से ना उलझे, सभी बच्चे अपने पढ़ाए। क्योंकि सरकार ने सरकारी स्कूलें बंद कर दी है, शराब के अड्डे ज्यादा खोले जा रहे हैं, और कॉलेजों में पूरी शाखाएं लग रही है। सरकारी कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट में गलगोटिया जैसे लंगोटिया यूनिवर्सिटी आ रही है। अब ऐसे लोग में हमारा शैक्षणिक संस्थान बर्बाद किए जा रहे हैं। हमारे लोगों का काम है शिक्षित होना, संगठित होना और संघर्ष करना। ये हमारे बाबा साहब के स्लोगन थे। हम इस देश के मूल निवासी हैं। ये आने वाले समय में हमें वहां छोड़ाएंगे ये लोग जहां बाबा साहब हमें उठा कर लाए थे। तो पहले शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। नमो बुद्धा, जय भीम।